चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रधान अक्ष हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में। तो चलिए इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ परिभाषा, चित्र के माध्यम से जितने भी फिजिक्स में पढ़ना है वो चित्र के माध्यम से आप डेफिनेशन समझिए, याद कीजिए। जैसे कि यहाँ भी एक, किसी लेंस के सतहों से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। देखिए, किसी लेंस के मतलब कोई भी लेंस हो, हम दो लेंस बताए हैं ना, उत्तल और अवतल, और इसका भी प्रकार होता है बट उसको नहीं पढ़ना है, बस उत्तल और अवतल। तो ये बोल रहा है किसी लेंस के सतहों से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आप दो लेंस हम लोग को जानना है, उत्तल और अवतल। तो किसी लेंस के सतह, देखिए अभी बताए थे इससे पहले, ये सतह है ना, ये सतह है। इस सतह से क्या बोल रहा है, सतह से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इस सतह है और ये है वक्रता केंद्र, है ना। ये भी वक्रता केंद्र है, ये भी सतह है। तो ये लाइन जो है क्या किया, इसके सतह से वक्रता केंद्र को मिलाया, फिर ये भी केंद्र को आई वो सतह को मिलाया ना, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। फिर उसी तरह इस अवतल लेंस में भी होगा, ये सतह है ना, ये सब सतह है, ये साइड वाला जो है सतह है, और ये क्या है, केंद्र है। उसी तरह इधर भी केंद्र है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, यानी पूरा लाइन क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। समझ में आया। और याद रखिएगा, इधर C1 होता है, इधर C2 होता है, ये ना इधर C2 लिख देना, इधर C1 लिखना। अब आपको याद रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया। इधर क्या C1, इधर C2, ये C1 याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये एक प्रकाशीय केंद्र हम लोग को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, प्रकाशीय केंद्र। इसका डेफिनेशन भी फिगर के माध्यम से है। फिजिक्स में लगभग आधा से ज़्यादा जो भी डेफिनेशन परिभाषा है वो चित्र से ही है, इसीलिए समझना बहुत आसान है। आप ध्यान से समझिए क्या लिखा है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर बाहर निकलती है, समझ जाइए, लेंस के प्रथम पृष्ठ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर बाहर निकलती है तो वह अपने पहले दिशा के समांतर हो जाती है, पहले दिशा के समांतर हो जाती है। तो उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। उसी केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। समझ गए। समझिए ध्यान से। अब फिगर में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, लेंस के प्रथम पृष्ठ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, देखिए ये लेंस है और ये मान लीजिए प्रथम पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है ना, इधर वाला पहला और इधर वाला दूसरा। तो प्रथम पृष्ठ से ये प्रकाश गया, तो आपको मालूम है जब प्रकाश किरण क्या होती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए ये प्रकाश आया, लेकिन इधर मान लो ये अभिलंब है तो इधर झुका ना, इसको जाना चाहिए इसे डॉट डॉट, सीधा डॉट वाला लाइन है वैसे जाना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं गया क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे मिल गया, तो अब मिला और इसके सामने आया, फिर यहाँ पे तो इस दूसरा पृष्ठ पर आया, तो आने के बाद फिर क्या हो गया, पहले वाला लाइन के समांतर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये विरल सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल में, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, तो ये क्या हो गया, दूर हटा। तो पहले वाला जो लाइन है, आभासी लाइन, जो आभासी हो रहा है, आभास हो रहा है, ये डॉट डॉट, उसके क्या हो गया, समांतर हो गया। समांतर क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ से पहले क्या हुआ, अब विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुका,
जिसके वजह से इस यहाँ पे इस बिंदु पर मिला ना। इस बिंदु के बाद फिर यहाँ आया और फिर विरल माध्यम में गया, जिसके वजह से समांतर हो गया, हुआ ना। तो इस माध्यम से विरल से सघन में आया और ये प्रधानक्ष वाला लाइन के जिस बिंदु पर काटा उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। समझ गया? यही प्रकाशीय केंद्र है। हम लोग दर्पण में ध्रुव पढ़ते थे, लेकिन लेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाशीय केंद्र। तो यही प्रकाशीय केंद्र के माध्यम से हम लोग को आगे पढ़ना है। समझ में आ गया? यही प्रकाशीय केंद्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।